जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करिबर बदन करहु अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदना बंदौ गुरु पद पदुम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहि जपत पुरारी सुमिर सेवा शिव पाई पसाऊं वर्णौ राम चरित चित छाऊं पानी ग्रहण जब कीन महेशा यहर से तब सकल सुरेशा कवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं होई तात तुम पाही राम काज लगी तब अवतारा सुनता ही भयाऊं पर्वताकारा। हे महादेव जगत बाबा जीवन बाबा ने कार्य कठिन एक बार संभव या सारे कार्य सरल और संभव हो जाते हैं। बाबा अगर आपकी कृपा हो जाए। बड़ी सुंदर रचना, बहुत सुंदर प्रसंग चल रहा है कि भगवान श्री राम जनकपुर पहुंच गए हैं और जनकपुर में पहुंच करके गुरुदेव विश्वामित्र के लिए पुष्प तोड़ने गए। उधर से जानकी मैया अपनी सहेलियों के साथ आई हैं। मानस में सारे प्रकरण एक से बढ़कर एक सुंदर है। किस प्रकरण को कहें कि यह ज्यादा अच्छा है या कम अच्छा है, यह संभव नहीं। लेकिन मानस में प्रथम रूप में पहली बार जब भगवान राम और जानकी का मिलन होता है तो बड़ा सुंदर प्रसंग है। कहने वाले गाने वाले जितनी सुंदर से गा ले कह ले उससे ज्यादा सुंदर प्रसंग है। कोई गा नहीं सकता जितनी अच्छी प्रसंग है। जो देवी जानकी की दशा, भगवान राम की दशा, उसका क्या वर्णन है। सारी सहेलियां माता जानकी से कह रही हैं कि हे जानकी, गौरी माता कहीं भाग नहीं जाएंगी, उनका दर्शन पूजन बाद में कर लेना। लेकिन जो भाग जाने वाला है वो राजकुमार जिसने संपूर्ण जनकपुर का हृदय जीत लिया है, उसका दर्शन पहले कर। क्योंकि गौरी मैया तो अपनी जगह रहेंगी, लेकिन उस पुरुष, उस राम का अगर दर्शन नहीं करोगी तो वो जरूर कहीं कहीं चले जाएंगे। माता जानकी जब पहली बार राम को देखती है और भगवान राम जब जानकी को देखते हैं तब दोनों पूर्ण होते हैं। एक टक दोनों देखते रह गए। देख करके ही आनंद आ गया। कुछ पाने के लिए पहले कुछ देना पड़ता है। फसल प्राप्त करने के लिए पहले धरती में बीज गिराना पड़ता है और कठोर मेहनत करनी पड़ती है, तब अन्न मिलता है। एक बीज लगाएंगे तो 1000 अन्न पाएंगे। गुरुदेव विश्वामित्र जी को दशरथ जी महाराज ने अपने पुत्रों को दिया, पहले दिया। विश्वामित्र जी ने कहा भी, वशिष्ठ जी ने भी समझाया कि हे दशरथ, अगर तुम राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र को सौंप दोगे तो इनकी यश कीर्ति तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, तुम्हारी भी यश कीर्ति बढ़ जाएगी। और वह समय आ गया। देखन मिस मृग बिहग तरु हिरई बहोरी बहोरी, निरखी निरखी रघुबीर छवि बाढ़ई प्रीति न थोरी। पक्षियों को, जानवरों को, मृगों को देखने के बहाने जानकी में माता बार बार मुड़ मुड़ के रामचंद्र जी को देखती है, और जितनी बार देखती है उतनी बार ही स्नेह बढ़ता जाता है, उतनी बार बढ़ते जाए। बहाना ढूंढ करके कि पीछे जो मोर जा रहा है उस मोर को देख लें, और मोर को देखने के बहाने स्वयं
मोर पंखी धारण रामचंद्र जी को देख लेती है। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। जब तक मन में है, जब तक हृदय में भा रहा है, तब तक तो बड़ा अच्छा है, लेकिन अपने वर्तमान चीज को या किसी घटना को जब भविष्य से जोड़ लेते हैं तो सुख और दुख की प्राप्ति होने लगती है। जब तक नयन में बसे थे राम, तब तक जानकी बड़ी प्रसन्न है, लेकिन जब राम धीरे धीरे जानकी के हृदय में उतरने लगे तो जानकी के हृदय का डर भी बहुत बढ़ने लगा। डर कैसा? किसी चीज को खोने का डर होगा, खोएंगे क्या जो चीज रहेगी। अभी तक तो राम को देखे नहीं थे तो राम थे नहीं, अब राम को देख लिए तो राम को खोने का भय हो गया कि अच्छे तो लग रहे हैं, लेकिन पिताजी ने हमारे एक प्रण किया है कि जो शिवजी के धनुष को तोड़ेगा जानकी का विवाह उसी से करेगा। तो जो राम इतने कोमल हैं, शिवजी का धनुष उतना ही कठोर है। माता जानकी दुविधा में पड़ गई है कि एक स्वयं को अच्छा लग रहा है, बार बार मन वहां से हटा रहे हैं कि न देखें, स्वाभाविक रूप से अच्छा लग रहा है, और जब स्वाभाविक रूप से अच्छा लग रहा है तो शिवजी का धनुष भी तो स्वाभाविक रूप से ही कठोर है। तो करें क्या? या तो धनुष टूटे राम मिले, और अगर धनुष न टूटे तो राम छूट जाए। जानी कठिन शिव चाप विसूरति, चली राखी उर श्यामल मूरत। प्रभु जब जात जानकी जानी, सुख स्नेह शोभा गुण खानी। शिव जी के धनुष को कठोर जान करके राम जी की ओर से विमुख हो जा रहे हो। वह इच्छा ही क्यों करे जो मिलना नहीं है। कष्ट तो वहीं से होता है कि जो मिलता नहीं है उसकी इच्छा करते हैं। तो राम तो मिलने नहीं है। क्यों नहीं मिलना है? क्योंकि पिताजी का प्रण कठोर है और उससे ज्यादा कठोर शिव जी का धनुष है। तो राम मिलने नहीं है और राम से बिछड़ने का दुख होगा, इसलिए राम को हृदय में निमंत्रण ही न दे, किनारे कर दे। जानकी भैया मुंह फेर के जाने लगी, और इधर रामचंद्र जी जब जानकी जा रही हैं तो उनकी भी दशा बिगड़ने लगी। अकेले एक ही ओर आगने लगी है। परम प्रेम में मृदु मस्कीनी, चारु चित्त भीति लिख लीनी। गई भवानी भवन बहोरी, बंदी चरण बोली कर जोरी। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। जब कहीं आशा न मिले, चारों ओर से निराशा रहे, तो भगवान के शरण चरण याद आते हो। मांगना किससे है? जो सामर्थ्यवान हो, जो दे सके, उसी से तो मांगे। हमारी इच्छा करोड़ों की है और हम मांगे हजारों वाले के पास, तो कहां से मिलना? तो अगर हमारी इच्छा करोड़ों की है तो जो अरबों रखा है वही दे सकता है। तो मांगे किससे? जो दे सके। दे या ना दे अलग बात है, लेकिन जो दे सकने की क्षमता रखता है उससे मांगे। जानकी मैया बड़ी परेशान हो गई, राम को छोड़ नहीं सकते और शिव जी के धनुष को राम तोड़ नहीं सकते, तो करे क्या? तो क्या किया? दौड़ करके गई भवानी माता के पास, गौरी मैया के पास। जानकी मैया दौड़ करके गई भवानी भवन बहोरी, बंदी चरण बोली कर जोरी। और पार्वती मैया के चरणों को पकड़ करके बोलने लगी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन सडासन माता, जगत जननी दामनी दुति गाता। नहीं तव आदि मध्य अवसाना,
अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहनि स्वबस विहारिणी, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। जिस भाव में इतना कष्ट है, उस भाव के कष्ट को दूर करने के लिए भवानी के से ही सीधे मांग ले हो। तो भवानी के चरणों को पकड़ करके जानकी मैया कहती हैं कि हे पर्वत किशोरी पार्वती मैया, हे शंकर भगवान के मुख के चंद्रमा जो स्वयं आप हैं। शिव जी के मुख के चंद्रमा का मतलब शिव जी का जो तेज है मुख का, वह स्वयं पार्वती। जो शिव जी के अंदर तेज है, जो शिव जी के अंदर शक्ति है, जो शिव जी के अंदर अवघड़ दानी का स्वरूप है, जो शिव जी भोलेनाथ के स्वरूप में है, उनके अंदर जितने गुण हैं, हे देवी, वह सब आप, अन्यत्र कोई नहीं है। जय महेश मुख चंद चकोर, भगवान शंकर का मुख है पार्वती। जय गज बदन सडासन माता, जो संपूर्ण संसार का शुभ और मंगल करते हैं, विघ्न करते हैं, ऐसे भगवान गणेश। और जो संपूर्ण संसार के कष्टों को हर लेते हैं, ऐसे भगवान कार्तिकेय की जो अम्बा है, जो मैया है, हे पार्वती मैया, आप ही उनकी माता है। और आप केवल उन्हीं की माता नहीं है, जगत जननी दामनी दुति गाता, संपूर्ण संसार की आप माता हैं। और संपूर्ण संसार में जो कांति है, वह स्वयं आप। आपका शरीर स्वयं बिजली के समान तेज है। तो हे मैया, आप अकेले गणेश जी और कार्तिकेय जी की माता नहीं है, हमारी भी माँ है, संपूर्ण संसार की माँ है। इसलिए हम आपको बार बार प्रणाम करते हैं और आपके चरणों में आए हैं। नहीं तब आदि मध्य अवसाना, आपके न तो कोई आदि है, न कोई अंत है, न कोई मध्य है। आपका और छोर कोई नहीं जान सकता। अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, वेद भी आपके अमित प्रभाव को नहीं जान सकते हैं। भव भव विभव परंपरा भव कारिणी, जो इस भव को प्रकट करती है, जो इस भव का पालन करती है और जो इस भव का नाश भी कर सकती है, विश्व को मोह लेने वाली भगवान की माया, विश्व विमोहनि स्वबस विहारिणी, जो स्वयं के बस में है। संपूर्ण संसार को तो देवी आप चलाती है, लेकिन आपको कोई नहीं चलाता, आप स्वयं के मन से चलती है। विश्व विमोहनि स्वबस विहारिणी, बार बार आपको प्रणाम है। पति देवता सुतीय महू, मातु प्रथम तव रेख, अपने पति को इष्ट मानने वालों में आप सबसे प्रथम नंबर पे। शिव जी अगर ईश्वर हैं तो हे देवी इसलिए ईश्वर हैं क्योंकि आपने स्वयं उनको ईश्वर माना है, और आप जिसको जो मान जाए वह वही हो जाता है। तो हे देवी, महिमा अमित न सकहि कही, सहस शारदा शेष, हम क्या कहें, स्वयं शेषनाथ जी और देवी शारदा भी आपकी महिमा का बखान नहीं कर सकते। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी, सेवत तो ही सुलभ फलचारी, बरदायनी पुरारी पियारी। हे देवी, आपकी सेवा करने से धर्म अर्थ काम मोक्ष सब कुछ प्राप्त हो जाता है। आप अपने भक्तों को मनचाहा वरदान देने वाली है। हे देवी, आप स्वयं भगवान शंकर की प्रिया हैं, उनकी प्यारी हैं। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हो ही सुखारे। हे देवी, हम ही नहीं, सारे देवता, सारे सुर, सारे नर, सारा संसार जो आपके चरणों की पूजा करता है, जो आपके चरणों का
पालन करता है, जो आपके चरणों की सेवा करता है, वह सब सुखी हो जाता है। जिसने आपके चरणों में अपनी भक्ति दिखाई मैया, वह सब सुखी हो जाते हैं। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हो ही सुखारे। मोर मनोरथ जानहुनी के, बसहु सदा उरपुर सब ही के। तो सबके मनोरथों को पूर्ण करने वाली माता, आप मेरे मनोरथ को भी जानती हैं। हम अपनी इच्छा को, अपने मन की इच्छा को अपने मुख से कह नहीं सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि हे बाबा, बहुत बार ऐसा होता है कि हम स्वयं अपनी इच्छा नहीं जानते। जानते तो हैं कि हम क्या चाहते हैं, लेकिन उसको शब्द में नहीं बता सकते हैं कि क्या चाहते हैं। हो सकता है कि हम चाहते कुछ और हैं और मुंह से कुछ और निकल जाए बाबा। तो हे देवी, आप मेरी इच्छा को जानती हैं, मेरे मनोरथ को जानती हैं। क्यों जानती हैं? बसहु सदा उरपुर सब ही के, क्योंकि आप अपने भक्तों के हृदय में निवास करती हैं। और स्वयं हम आपके भक्त हैं, आप मेरे हृदय में निवास करती हैं मैया। तो आप मेरे मनोरथ को जानती होंगी कि यह सीता आपके चरण शरण में क्यों आकर के बैठी है। कि नौ प्रगट न कारण ते ही, अस कही चरण गहे बैदेही। हे माता, इसलिए हम अपनी इच्छा को प्रकट नहीं कर पा रहे हैं, मुख से बोल नहीं पा रहे हैं। और ऐसा कहते हुए जानकी मैया माता पार्वती के चरणों में गिर पड़ के रोने लगती है। विनय प्रेम बस भई भवानी, हसी माल मूरति मुस्कानी। देवी पार्वती माता जानकी के विनय प्रेम में पड़ करके एकदम से मुग्ध हो जाती है। और प्रेम के बस में जब हो गई तो माता पार्वती के गले की माला खिसक करके जानकी मैया के गले में पड़ गई हो। माता पार्वती के गले में जो माला पड़ी है, जानकी मैया जब उनके चरणों में गिरी है तो उनकी माला जानकी मैया के गले में गिरी है। हे माता, हम सब आपकी सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, विनय करते हैं, तो आप कभी मुस्कुरा करके जवाब देती हैं, आप कभी कोई पुष्प गिरा करके जवाब देती हैं, तो हम सब निर्भय हो जाते हैं, आनंद में आ जाते हैं कि हे माता, अगर आप प्रसन्न है तो सारा संसार बैरी हो जाए तो क्या कर सकता है। जैसे माताएं अपने पुत्र का दोष नहीं देखती हैं, बार बार शरण में जाने पर भी कृपा करती रहती है, उसी तरह से हे मैया, हम आपकी शरण में आए हैं। माता जानकी के इन बातों को सुन करके पार्वती मैया गदगद हो गई और अपने गले की माला को गिरा करके जानकी मैया के गले में पहना देती है। सादर सिय प्रसाद सिर धरऊं, बोली गौरी हर सुहिय भरऊं। माता जानकी प्रसन्नचित्त हो जाती है और उस पुष्प को अपने गले में, उस पुष्प माला को गले में पहन करके और आनंदित हो जाती है। सादर सिय प्रसाद सिर धरऊं, बोली गौरी हर सुहिय भरऊं। माता जानकी से गौरी मैया बोलती है। कैसे बोलती हैं? लोग कहेंगे कि भगवान ने बोला है, पार्वती मैया की मूर्ति ने बोला है, तो शब्द से नहीं बोलता है। भगवान अपने भक्त से जब बोलते हैं तो बिना वाणी के ही भक्त को समझ में आ जाता है कि प्रभु क्या बोल रहे हैं। पार्वती मैया ने जानकी मैया से बोला और आशीर्वाद दिया कि हे जानकी, सुन सिय सत्य असीस हमारी, पूजहि मन कामना तुम्हारी। हे जानकी, यह मेरा सच्चा आशीर्वाद जान लो कि जो तुम्हारे मन की कामना है, इच्छा है, वह निश्चित रूप से पूर्ण होगी। नारद बचन सदा सुचि साचार, सोबर मिलहि जाहि मनुराचा। क्या कामना है, क्या इच्छा है? जिस वर की इच्छा तुमने अपने मन में कामना किया है, कामित किया है, हे देवी जानकी, वह वर तुमको निश्चित रूप से प्राप्त होगा। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। मनु जाहि राज हूँ मिली, सोबरु सहज सुंदर सावरो। तुम्हारा मन जिसमें अनुरक्त हो गया है जानकी, तुम्हारा मन जिस वर में लग गया है,
वह वर कैसा है? सोबरु सहज सुंदर सांवरो। लोग सुंदर बनते हैं, लेकिन वह तुम्हारा जो वर है वह सहज रूप से, स्वाभाविक रूप से सुंदर है, जो श्याम रंग का है, जिस पे तुम्हारा मन अटक गया है। करुणा निधान सुजानशीलु, वह करुणा का निधान है, बहुत ज्ञानी है लेकिन शीलवान है। स्नेहु जानत रावरो, यह मत सोचो कि तुम्हारे हृदय में उसके लिए एक तरफा प्रेम है, वह भी तुम्हारे प्रेम को, तुम्हारे स्नेह को जानता है और जानेगा। यही भांति गौरी आशीष सुन सिया सहित ही हर्षी अली। ऐसा आशीर्वाद पार्वती मैया जब जानकी मैया को देती हैं तो जानकी मैया गदगद होकर के, हर्षित होकर के चल देती है। तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। बाबा कहते हैं, हे देवी, तुम्हारी पूजा करने से मन सदैव मुदित हो जाता है, आनंदित होता है, और जो कोई नहीं दे सकता है वह पार्वती मैया दे देती है। बड़ी आनंद चित्त होकर के जानकी मैया हंसते हुए चली जाती है। मनु जाहि राच हो मिली हो सोबरु सहज सुंदर सांवरो। करुणा निधान सुजानशीलु स्नेहु जानत रावरो। यही भांति गौरी आशीष सुनिसिया सहित ही हर्षी अली। तुलसी भवानी ही पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। तुलसी भवानी ही पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। जानी गौरी अनुकूल सिय ही हर सुन जाई कही। मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे। माता पार्वती के आशीर्वाद से जो जानकी मैया को आनंद प्राप्त हुआ, उस आनंद के बारे में कहा नहीं जा सकता। बार बार माता जानकी के बाम अंग फरकन होने लगा, यानी शुभ मंगल का संकेत होने लगा। मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहि जपत पुरारी। हृदय सराहत सियलो नाई गुरु समीप ने दो भाई। राम कहा सब कौशिक पाही सरल स्वभाव छुअत छल नाही। सुमन पाई मुनि पूजा कीनी पुनि असीस दुहि दाइन दीनी। सुफल मनोरथ हो तुम्हारे राम लखन सुन भये सुखारे। इधर राम जी और लक्ष्मण जी पुष्प लेकर के गुरुदेव विश्वामित्र के यहाँ पहुंचे और भगवान राम ने अपने हृदय की सारी बात विश्वामित्र जी को सहज रूप से बता। विश्वामित्र जी ने पूजा आराधना करने के बाद भगवान राम को, लक्ष्मण जी को आशीर्वाद दिया कि सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, जो तुम्हारे मन में इच्छा है वह पूर्ण हो और राम लखन सुनि भय सुखारे। गुरु का आशीर्वाद राम जी को मिला और पार्वती मैया का आशीर्वाद जानकी मैया को मिला। दोनों का आशीर्वाद एक ही था कि सुफल मनोरथ हो, तुम्हारे मन की इच्छा तुम्हारे पूर्ण हो जाए। करि भोजन मुनि बर विज्ञानी लगे कहन कछु कथा पुरानी। विगत दिवस गुरु आय सुपाई संध्या करन चले दो भाई। प्राची दिस शशि उयउ सुहावा सिय मुख सरस देखि सुख पावा। बहुर विचारु कीन मन माही सीप बदन सब हिम कर नाही। मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहि जपत पुरारी। मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहि जपत पुरारी। घटई बढ़ई बिरहिन दुखदाई ग्रसहि राहु निज संदेह पाई। कोक शोक प्रद पंकज द्रोही अवगिन बहुत चंद्रमा तोही। मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहि जपत पुरारी। जन्म सिंधु पुनि बांधु विषु दिन मलिन सकलंका। सिय मुख समता पावकी भी चंदु बापुरो रंका। मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहि जपत पुरारी। घटई बढ़ई बिरहिन दुखदाई ग्रसहि राहु निज संदेहि पाई।
कोक शोक प्रद पंकज द्रोही, अवगुण बहुत चंद्रमा तोही। वैदेही मुख पट तर दीने, होई दोष बड़ अनुचित कीने। सिय मुख छवि विधु ब्याज बखानी, गुर पहि चले निशा बढ़ जानी। करि मुनि चरण सरोज प्रणामा, आय सुपाई कीन विश्राम। विगत निसार गुनायक जागे, बंधु बिलो की कहन अस लागे। उयउ अरुण अवलोकहु ताता, पंकज लोक पंकज कोकल लोक सुखदाता। बोले लखन जोरि जुग पानी, प्रभु प्रभाव सूचक मृदुबानी। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। अरुणोदय सकुचे कुमुद, उड़गन ज्योति मलीना। जिमि तुम्हार आगमन, सुनि भय नृपति बलहीना। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। नृप सब नखत करहि उजियारी, तारि न सकहि चाप तम भारी। कमल कोक मधुकर खग नाना, हर्षे सकल निशा अवसाना। ऐसे ही प्रभु सब भगत तुम्हारे, होई हैं टूटे धनुष सुखारे। उयउ भानु बिनु श्रम तम नासा, दुरे नखत जग तेजु प्रकाशा। रवि निज उदय ब्याज रघुराया, प्रभु प्रताप सब निपन दिखाया। तव भुज बल महिमा उद्घाटी, प्रगटी धनु विघटन परिपाटी। बंधु बचन सुनि प्रभु मुस्काने, होई सुचि सहज पुनीत नहाने। नीत क्रिया करि गुर पहि आए, चरण सरोज सुभग सिर नाए। सतानंद तब जनक बुलाए, कौशिक मुनि पहि तुरत उठाए। जनक विनय तिन आई सुनाई, हर्षे बोल लिए दो भाई। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। सतानंद पद बांध प्रभु, बैठे गुर पहि जाई। चलहु तात मुनि कहु तब, पठवा जनक बुलाई। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। बोली श्री खीरेश्वर महादेव जी, खीरेश्वरी मैया जी की सदा ही जय हो। बाबा आज कथा इतनी ही। अब हो प्रसन्न प्रभु मोह पर, नाथ दीन पर नेहु। निज पद भगति देहु, प्रभु पुनि दूसर बर देहु। तब माया वश जीव जड़, संतत फिरहि बुलान। हम पर क्रोध न करिय प्रभु, कृपा सिंधु भगवान। शंकर दीन दयाल, अब हम पर होहु कृपाल। साप अनुग्रह होई जय विदे, नाथ थोरहि काल। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय विधि होई नाथ हित मोरा, करहु सुबेगी जानि दास मैं तोरा। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। बोले श्री खीरेश्वर महादेव जी, खीरेश्वरी मैया जी की सदा ही जय।